नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने और मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे BSTC या DLED प्रथम वर्ष का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बच्चे और बचपन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कुछ BSTC फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2019, 16, 15 में पूछे गए हैं और कुछ अभी है जो इसमें सही आएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, तो ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। प्रथम क्वेश्चन है, बचपन की अवधि मानी जाती है, तो इसका आंसर है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। बचपन के विकासात्मक चरण कहे जा सकते हैं, तो इसका आंसर है प्रारंभिक बचपन बिल्कुल सही है, मध्य बचपन बिल्कुल सही है, किशोरावस्था बिल्कुल सही है, तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर उपयुक्त सभी आ गया। बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है, तो इसका आंसर है जीन जैक्स रूसो को। लास्ट चाइल्ड इन द वुड्स के लेखक हैं, तो इसका आंसर है रिचर्ड। अगला क्वेश्चन, बचपन की विशिष्ट चरित्र, स्नेह व दया भावना वाली अवधारणा का उद्भव किससे हुआ, तो इसका आंसर है परिवार। बच्चों के विकास की प्राथमिक व द्वितीयक संस्था क्रमशः है। छठे क्वेश्चन का आंसर है परिवार एवं विद्यालय। अगला क्वेश्चन, फिलिप एरिज की बचपन की अवधारणा किस वर्ग के बच्चों तक सीमित है, तो इसका आंसर है विशेष अभिजातीय वर्ग ब। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों के लिए किस संस्था के माध्यम से पूरे विश्व में कार्य कर रहा है, तो इसका आंसर है यूनिसेफ के सहयोग से। ये संयुक्त राष्ट्र संघ है जो बच्चों के लिए एक संस्था है जो बच्चों के लिए काम कर रही है, यूनिसेफ के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक बच्चा वो है जिसने अपने बीच में रिक्त स्थान 18 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं, इसका आंसर अ। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989 में बच्चों के जिन अधिकारों को मान्यता दी गई उसमें प्रमुख हैं, तो इसका आंसर है शिक्षा के अधिकार सहित उपयुक्त सभी। शिक्षा के अधिकार सहित उपयुक्त सभी। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, वो कथन सुनिए जो अधिकारों के लक्षण को वर्णित नहीं करता, तो इसका आंसर है वे लोगों को एक संपन्न खुशहाल जीवन जीने के अवसर देते हैं, इसका आंसर ये है। अधिकार सभी बीच में रिक्त स्थान और के लिए उपलब्ध किए जाते हैं, तो इसका आंसर है लोगों और नागरिकों के लिए। अधिकार सभी लोगों और नागरिकों के लिए उपलब्ध किए जाते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राजस्थान राज्य में लागू हुआ, तो इसका आंसर अप्रैल 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। अधिनियम और खाली जगह और केंद्रित, तो कौन से विद्यालय पर, शिक्षक पर या बालक पर, तो इसका आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों हेतु राजकीय शिक्षण शुल्क से मुक्त कर दिया है, तो कब किया है, तो इसका आंसर है 22 सितंबर 2008 को।
बाल अधिकारों की सुरक्षा आवश्यक है क्योंकि वे अपरिपक्व हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल अधिकारों की सुरक्षा से मेल नहीं खाता? तो ये 18वां क्वेश्चन है। लोगों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये तो मेल खाता है। यहाँ पूछा है नहीं खाता। फुर्सत की समयावधि में शिक्षण करना, बिल्कुल ये गलत है। तो इसका आंसर है ब। बच्चे को मुक्त रूप से अभिव्यक्ति की अनुमति देना, बिल्कुल सही है। और व्यक्तिगत भेदों का संबंध, ये सही है। तो इसका आंसर ब है, जो गलत है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय जिस नगर में अवस्थित है वह है। तो इसका आंसर है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जयपुर के अंदर है। ICPS का पूरा नाम, तो इसका आंसर है समेकित बाल संरक्षण योजना। अगला क्वेश्चन, बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर समाज की रचना है, यह मत किसका है? तो इसका आंसर है फिलिप एरिस का। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ बचपन के विकास में किसकी अधिक भूमिका है? तो इसका आंसर है माता पिता की। बचपन के स्वस्थ विकास का आधार है, तो इसका आंसर है पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना। खेलों की अहम भूमिका है, तो इसका आंसर है शारीरिक विकास हेतु, बिल्कुल खेल शारीरिक विकास हेतु भी उपयुक्त है, मानसिक विकास हेतु भी उपयुक्त है, और स्वस्थता बचपन के विकास हेतु बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी द। अब क्वेश्चन अगला करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो इकाई 3 से लिया गया है, तो इसमें ना सॉरी चौथी इकाई या तीसरी इकाई से जो भी लिया गया है ना, सॉरी तीसरी इकाई से ही लिया गया है। इसका पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं। निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वो अवस्था है जिसमें बच्चा पूर्णावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? तो ये कहलाता जेम्स ड्रेवर। इसका आंसर विकास का रूप है आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूप रेखा में परिवर्तन, तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर, एक कोशिका शिशु रूप में विकसित होती है तो 9 महीनों में, ये तो सबको पता ही है। विकास की व्यवहारवादी विचारधारा में किन कारकों को विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका आंसर है पर्यावरणीय कारकों को। व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर है वाटसन और स्किनर। जैविक परिपक्वता सिद्धांत के अनुसार विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है आनुवांशिकता से। अगला क्वेश्चन, वातावरणीय उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंधों द्वारा हम बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, उपयुक्त कथन किस विचारधारा से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है व्यवहारवादी से। जीन पियाजे संबंधित हैं, ये आपके रीट में भी क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ भी है। और ये DLED 2019 में पूछा गया सवाल है, जीन पियाजे किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर है संज्ञानात्मक सिद्धांत से।
अगला क्वेश्चन, जी स्टेनले हल एवं एर्नाल्ड गैलेस संबंधित हैं, तो इसका आंसर है जैविक परिपक्वता सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर है जीन पियाजे। लेव वाइगोत्स्की संबंधित हैं, तो इसका आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। ये डीएलएड 2016 पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, सीखना एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, उपरोक्त कथन किससे संबंधित हैं, तो इसका आंसर है लेव वाइगोत्स्की से। मनोविज्ञान के सेक्टर में सर्वाधिक नवीन विचारधारा हैं, तो इसका आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। अगला क्वेश्चन, विकास होता है, विकास क्या होता है? विकास एक सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास है, विकास क्या है? यह एक अविराम प्रक्रिया है। यौन प्रभावित करता है, यौन प्रभावित करता है, शारीरिक विकास को बिल्कुल करता है, मानसिक विकास को भी करता है, भावात्मक विकास को भी करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी द। जन्म के बाद सबसे पहले जो विकसित होता है वह है, तो इसका आंसर है सिर, मुख, गर्दन, तो उपयुक्त सभी। बच्चों के ज्ञानात्मक पहलू से संबंधित होता है, संज्ञानात्मक विकास इसका आंसर है। बालक का विकास प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर है गर्भावस्था से। बाल्यावस्था मानी गई है, तो बाल्यावस्था है जो 2 से 12 वर्ष तक मानी गई है। निम्नलिखित में किस अवस्था को शाला पूर्व समय भी कहा जाता है, तो इसका आंसर है पूर्व बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से किस अवस्था को भाषा विकास तीव्र गति से होता है, तो इसका आंसर है पूर्ण बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शाला जाने की अवस्था भी कहते हैं, तो इसका आंसर है पच्च बाल्यावस्था। सोचने की क्षमताओं में परिपक्वता आती है, तो इसका आंसर है पच्च बाल्यावस्था में। कार्य कारक में संबंध स्थापित करने की योग्यता विकसित होती है, तो इसका आंसर है पच्च बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिष्यावस्था में बालक का भार बालिका में अधिक होता है। बालक का भार बालिका से अधिक होता है शिष्यावस्था के अंदर। नवजात शिशु की हड्डियां संख्या में कितनी होती हैं, तो इसका आंसर है 270। शारीरिक विकास का अर्थ है, तो शारीरिक विकास का अर्थ शारीरिक अंगों का विकास बिल्कुल सही है, और शारीरिक अंगों की कार्य क्षमता का विकास ये भी सही है, ग्रंथन का विकास ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी द। अगला क्वेश्चन, गामक विकास की प्रमुख विशेषता है कि इसका विकास निश्चित क्रम में होता है, बिल्कुल सही है। यह सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर अग्रसर है, बिल्कुल सही है। यह बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यहाँ नहीं है पूछा है, तो वंशानुक्रम बिल्कुल है, भौतिक वातावरण भी है, आहार भी है, तो वस्त्र ये नहीं है। वर्दी होती है, वर्दी ऊपर की ओर होती है। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, तो ये जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कम होती है। विकास
एक प्रक्रिया है? तो इसका आंसर है निरंतर। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का भार होता है या हो जाता है विकास, मस्तिष्क का विकास हो जाता है, कितना प्रतिशत हो जाता है? बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर है 90% हो जाता है। शैशव अवस्था में बालक होता है, तो इसका आंसर है न सामाजिक और न असामाजिक। शैशव अवस्था में बालक में पाया जाता है, तो इसका आंसर है अनुकरण करना बिल्कुल, सहयोग लेना बिल्कुल, आश्रितता बिल्कुल, उपयुक्त सभी। इसका आंसर राइट है द। 1 वर्ष की आयु तक बालक की लंबाई हो जाती है, तो इसका आंसर है 27 इंच। वृद्धि और विकास हैं, वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के पूरक। मित्रों, ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ साथ पढ़ते जाएं। BSTC के एग्ज़ाम होने की संभावना लगभग 90% है, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें।